स्वागत है आपका हिंदी भक्ति चैनल में। 9 जुलाई यानी कि नंदी जयंती के दिन पे बुधवार का दिन पड़ता है। बहुत स्पेशल सा दिन ये होता है कि जब बुधवार के दिन नंदी बाबा का हम स्मरण करते हैं, और इसीलिए आज अगर आप इस दीपक को अपने घर पे जलाते हैं, कहीं भी बाहर नहीं जाना, आपको अपने ही घर पे लगाना है, आप जो कुछ भी मांगोगे वो ज़रूर मिलेगा। आपको पता होगा कि मैं डेली आपको एक ऐसी वीडियो ज़रूर बना के बताता हूँ कि जब हमें अपने घर में दीप को प्रज्वलित करना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक दीपक। एज सच ऐसा ही दिया आप लोगों को भी अपने ही घर में लगाना होगा। गोल बत्ती का दिया लगाना है, लेकिन उसमें भी एक नियम है। उन नियम को पहले ध्यान से समझ लो। वो क्या नियम है? वो नियम ये कहता है कि आज के दिन आपको तिल के तेल का दिया लगाना है। कौन सा लगाओगे बताओ जल्दी से? तिल के तेल का दिया। और उसमें बत्ती कौन सी होगी? गोल बत्ती। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम इस दीप को कहाँ पर लगाएंगे। ठीक है ना, मेरी बातों को सुनिएगा। तो उस दीपक को आपको लगाना होगा जो आपके घर का मेन डोर होता है ना, एक लोहे वाला दरवाज़ा, वहाँ पे लगा सकते हो। या फिर आप अगर कहीं रेंट पे रहते हो, किसी ऐसे जगह पे रहते हो कि जहाँ वो आपका घर ना हो, तो आप अपने घर के किसी भी चौखट पे भी इस दिए को लगा सकते हैं। और आपको दीपक लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, दीपक के नीचे चावल के कुछ दाने को पहले रख देना, उसके बाद में आप इस दीप को प्रज्वलित करना। अब सुनिएगा, जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जलाना है। कौन से महादेव? नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप लोगों को इस दीपक को जलाना है। और साथ ही साथ ये विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, हे नंदी बाबा, हमारे घर में जो भी तकलीफ़ें हों, जो भी परेशानियां हों, आप उन परेशानियों को दूर करें। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। कुछ ऐसे आप प्रार्थना करके और दीपक के अंदर कोई सा भी अनाज का दाना, चाहे वो आपको गेहूं मिल जाए, चाहे आपको बाजरा मिल जाए, चाहे आपको मतलब जो चीज़ें अनाज में आती हो, मूंग भी ले सकते हो, उसे अगर आप इस दीपक के अंदर डालते हैं तो इससे आपकी घर की प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ख़त्म होंगी। ठीक है ना। चलिए भाई, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और जब भी ऐसा कोई विशेष तिथि आती है, नंदी बाबा से रिलेटेड कोई दिन होता है, मैं आपको इस उपाय के बारे में ज़रूर बताता हूँ। ये उपाय करना किसके लिए है? रोग बीमारी। देखो मैंने, अच्छा आप लोग मेरी अगर वीडियो को डेली देखते होगे ना, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि मैंने एक बात हमेशा कह रखा है कि वो इंसान दुनिया का सबसे धनी इंसान होता है, धनी व्यक्ति होता है, जिसके घर में कभी भी रोग बीमारी नहीं आती, वो बहुत संपन्न परिवार माना जाता है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इस उपाय के लिए थोड़ा सा मूंग का दाना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मूंग का दाना। अच्छा हाँ, एक बात मुझे बतानी है आपको। देखिए यूट्यूब इस टाइम पे थोड़ा सा पागल हो गया है और वीडियो को लोगों को भेज नहीं रहा है। जब आप सुबह सो करके उठा करिए ना, तो एक बार द नेचुरल प्लैनेट यूट्यूब को ओपन करके सर्च कर लिया करो, आपको वीडियो देखने को मिलेगी। जैसे आपको सावन की वीडियो देखनी है, लिख दो सीधा सावन लिखो और फिर चैनल का नाम द नेचुरल प्लैनेट लिख दो, तो आप लोग को सावन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो ऐसे कर लिया करो। अब बातें करते हैं उपाय की। मूंग का दाना तो आपने ले लिया, साथ ही साथ आप लोग को एक बेलपत्र भी लेना है, जो कि बहुत ही प्यारा सा हो, सुंदर सा, कहीं से कटा पिटा ना हो। बेलपत्र लेने के बाद में आपको तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है। हम ये उपाय स्पेशली कर किसके लिए रहे हैं बताओ जल्दी से? रोग बीमारी के लिए तो कर रहे हो, तो इसके अंदर क्या डालोगे? गंगा जल। और ये बात मैंने आपको एक बार नहीं हज़ारों बार बता रखी है कि जब भी आप कोई सा भी उपाय कर रहे होगे तो जल के अंदर गंगा जल ज़रूर डाला करो, उसकी महत्ता बढ़ जाती है। अब ले करके पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर मेरी बातों को बहुत ध्यान से सभी लोगों को सुनना होगा। आपको पता है कि यहाँ पर महादेव का पूरा परिवार होता है, भोले शंकर, कहीं पर भी किसी को खोजने की आवश्यकता आपको नहीं है। और जब हम रोग बीमारी का कोई उपाय करते हैं तो कौन से महादेव का नाम लेते हैं? जल्दी से वीडियो को यहाँ पे रोको, जल्दी रोको। अब बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में कि कौन से महादेव का नाम लेते हैं। आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से वीडियो को रोको, नीचे महादेव का नाम लिखो। लिख दिया? अब मैं बताता हूँ। जब भी हम रोग बीमारी का कोई भी उपाय करते हैं तो वहाँ पे कुंडकेश्वर महादेव, अब लोग कमेंट में क्या लिखते हैं पता है? वो कुंड लिखते हैं, कुंड नहीं होता है,
कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है, ठीक है ना। अब जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा दो। किसका ध्यान करके? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके। अब जो आपके पास में जल है, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। जब जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, अब आपके पास में मूंग के दाने हैं। जो व्यक्ति घर में बीमार है, उसका नाम और गोत्र बोल के बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर अगर उन मूंग के दाने को आप रख देते हैं, तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में कोई इंसान रोगी नहीं होगा, और अगर कोई इंसान है भी तो उसकी बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाती हैं। तो इससे ईजी, इससे आसान उपाय मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कुछ हो सकता है, तो आप उपाय को ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ कि आपका द नेचुरल प्लेनेट परिवार 12,70,000 का हो गया है। कितना? 12,70,000 का। साथ ही साथ महादेव का पवित्र महीना आ रहा है सावन। तो इस सावन के उपलक्ष्य में एक शानदार सा ऑफर आप सभी के लिए लेके आया हूँ कि 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष, कोई भी एक रुद्राक्ष या सारे आप मुझसे खरीदते हो। जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है किसी को सुधारने के लिए, घर में सुख शांति के लिए। ऐसे ही हर रुद्राक्ष के अपने फायदे हैं। कोई भी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। कौन कौन सी फ्री होंगी? सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक राखी दिखाई दे रही है, जो कि 16 जुलाई तक सिर्फ ऑफर चल रहा है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, क्योंकि अभी राखी का ऑर्डर करोगे तो आपके घर पहुँचते पहुँचते कम से कम 7-8 दिन लगेंगे, इसीलिए ऑफर पहले रखा। राखी में आपको बिल्कुल ये वाली बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। इसके साथ आप लोग को एक शिवलिंग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से एक लाइट जलेगी। सावन के पवित्र महीने में ये ऑफर आपके लिए है, ये बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलेगा, आपको 3 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलेगा। रुद्राक्ष की माला आपको अच्छी क्वालिटी की फ्री मिलने वाली है, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म आपको फ्री मिलेगा। और इसके साथ एक नई चीज़ मैंने जोड़ रखी है, और वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो मैं बिल्कुल आपको फ्री दे रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए आप लोग को करना है एक छोटा सा काम, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करें और ऑफर का लाभ उठाएंगे। सिर्फ 16 जुलाई तक ये ऑफर है राखी वाला। अब बातें करते हैं इस तीसरे उपाय की। जैसे मान लो कि आपके घर में कोई इंसान परेशान चल रहा हो ना, जैसे वो सोचता बहुत हो, वो घबराता बहुत है, वो हर एक चीज़ों को लेकर के बहुत डिप्रेस्ड में रहता है ना, मतलब सोचने की क्षमता उसकी बहुत कम है। तो आप लोग को लेना है इस प्रकार से काला तिल। इस बुधवार के दिन करके देखिएगा। काला तिल लीजिएगा और एक तांबे का पात्र ले लो, लोटा ले लो, जल भरना, और इसी जल के अंदर जो मैंने आपको काला तिल दिखाया ना, उस काले तिल को कलश के अंदर डाल देना है ना। अच्छा, थैंक यू मेरे लिए थोड़ा सा एक छोटा वर्ड हो जाता है कि आप लोग का प्यार बहुत मिलता है। मतलब अभी सोचो 10 दिन पहले 12,50,000 सब्सक्राइबर थे, आप फॉलोअर्स थे। अब सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के अंदर आपने 20,000 फॉलोवर की वीडियो को शेयर कर करके आप लोग का दिल से धन्यवाद कि आप वीडियो को इतना शेयर करते हैं। प्लीज़ ऐसे ही शेयर किया करिए, ठीक है ना। काला तिल डाल दिया। अब आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, हम अब ये उपाय कर रहे हैं बुधवार के दिन, और बुधवार का दिन होता है बालाजी का, ठीक है ना। अब आप लोगों के पास में जो काला तिल वाला जल है ना, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर बालाजी का स्मरण करते हुए अगर आप चढ़ाते हैं, चाहे वो कोई भी कष्ट होगा घर में आपके ना, कोई इंसान परेशान होगा, उसकी परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि चौथा है। लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जैसे अभी तक आपने प्यार दिखाया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्या बताओ जल्दी से? बेलपत्र। यह उपाय हम कर रहे हैं अपनी इच्छा के लिए, अपनी विशेष के लिए। तो आपको इस उपाय के लिए मात्र एक बेलपत्र लेना है, उसे लेकर के बुधवार के दिन जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, उस बेलपत्र को आप लोगों को सबसे पहले समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी को, ठीक है ना। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने के बाद में इस बेलपत्र को उठा के शिवलिंग के पीछे समर्पित करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं। बुधवार का ये अलग सा उपाय है। पहले बेलपत्र को
माता अशोक सुंदरी के स्थान पे फिर उसी बेलपत्र को पीछे रख देंगे शिवलिंग के, और फिर एक लोटा जल अपनी मनोकामना कह के समर्पित मात्र करने से आपकी वो सारी विशेष पूरी होती हैं जिसके लिए आप परेशान रहते हो। नंबर एक बार आप और नोट कर लो, 9005643345। देखो रक्षाबंधन का ये ऑफर 16 के बाद में नहीं लेके आऊँगा, फिर रक्षाबंधन में बहुत सारे हैं मेरे पास, उन सभी के फिर प्राइस अलग से लगेंगे, लेकिन ये जो मैंने आपको दिखाया फ्री में देने वाला हूँ कोई भी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हैं तो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं